ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। और इसलिए पकड़ा होता है क्योंकि हम बचे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथरा होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, आज की खबर से खबरदार, राहुल का सपना होगा साकार। HHAQ के चैनल ने किया हर खबर से खबरदार। धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों पर भी पड़ी AISSJ PDA के अभियान की मार। सुन्नियत और सनातन की आस्था और अकीदा बताया। कल की अवतार के भवन निर्माण आचार्य प्रमोद कृष्णन ने 10वां विष्णु अवतार और डॉक्टर शेख ने असली और नकली अकीदा की बात की। और इसमें सनातन के ठेकेदार लेकिन उन्होंने एक नए तरीके का नैरेटिव वही पुरानी बातों पे फेच करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी का एक है जो फेक है का ये नारा दरअसल अडानी के धीरेन्द्र शास्त्री और सुन्नियत के ठेकेदार अरशद मदनी की बात की। शरद पवार ने कहा भगवा कपड़े पहनकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा वो तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मुस्लिम लीडरों असदुद्दीन ओवैसी के नारे की बात कर डाली। इधर उद्धव ठाकरे ने बटेंगे तो बयानों की नारे का जवाब दिया। उद्धव ठाकरे ने सीधे चर्चा की। फडणवीस को धमकी देते हुए कहा फडणवीस बटेंगे और की बात छोड़े, अगर मुंबई मुल्लाओं के तो हम आपको काट देंगे। AISSJ के अकीदे की असलियत जानने पर बधाई दी। कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातला तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकताय? 2024 के चुनाव में डॉक्टर शेख ने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी को क्या चाहता है, भारतीय डबल ऑप्शन, मुसलमान और जवाहरलाल नेहरू के ऐलान, सरदार पटेल के आह्वान और अकीदे पर दिए शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के बयान से अब तक अवगत कराया, जिनकी वजह से, जिस अकीदे की वजह से 80% मुसलमान जो है वो भारत में मिला है। मोहन भागवत को और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना, तो फिर मैंने मैं बता रहा हूं, इसी कल की अवतार वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया किया और धर्म और अधर्म से हर धर्म के लोगों को आगाह किया। 10 बच्चे जिन्होंने मौत से डराया। 2 बातों का मैंने अपने इस HHAQ चैनल के जरिए हर एक को आगाह कराया कि इल्म, अदब और मोहब्बत ही सभी धर्मों का सतून है, जिसके आधार पर राहुल की मोहब्बत की दुकान चली, उसका प्रसाद घर घर तक पहुंचाया, न्याय यात्रा का एहसास दिलाया और मोदी जी की नफरत का पैगाम सुनाया और अपने
सबसे बड़ा बटेंगे तो कटेंगे। अपना ही एक उदाहरण बताया कि जब हालांकि शिंदे ने मोदी मैंने और योगी अपने के मन नारों की का बात support किया। इंडिया टीवी मोदी पर जी से पे बातचीत में शिंदे करनी ने कहा चाहिए। कि प्रधानमंत्री ने कभी 3 हिंदू मुस्लिम साल को अलग-अलग नहीं देखा। का मोदी ने जो कहा, अभियान "सब था एक रहेंगे, उसको तो फिर चलाया कटेंगे।" क्या है बटेंगे कटेंगे क्या और है? उसके साथ क्या AISSJ के अकीदे का मोदी जी ने अभियान कहा, मिलाया। एक है तो सेफ है। क्या एक नहीं होना चाहिए? लद्दाख उन्होंने कहा एक का हो जाओ, श्रीनगर, एक साथ रहो, अनंतनाग, सुरक्षा होगी। बहनाल, वोटिंग करो एक साथ लोकसभा में जैसे पुंछ हो गया। राजौरी, वैसे नहीं होना चाहिए। तो क्या बटेंगे कटेंगे इसका किश्तवाड़, अर्थ क्या डोडा, निकाल रहे हैं? हिंदू मुसलमान का भदरवा, बात किया है। का चुरा, बात किया, आज जो यही है, अकीदे मोदी जी ने कहा है, और सारे एक AISSJ हो जाओ, ये चुनाव और के साथ 3 साल का जाओ। अभियान चलाया। और हजारों सिर उन्होंने फिरे कहा कि मुसलमानों के खिलाफ अलगाववादियों रहो, को अकीदे के नाम पर मैंने मुसलमानों को गाली दो। अपने कहा है, इस मिशन के साथ मिलाया। ये जो बोल मगर रहे आज अफसोस MBA कि मेरा अभी विश्वास कई लोग तोड़कर मौलाना जी मोदी जी ने उनके फेवर में बोल रहे हैं क्या हमारी योजना हिंदू बहन लेती है, मुसलमान मेरे नहीं मन लेती? की बात का जवाब क्रिश्चियन न नहीं दिया। लेती? मोदी जी के जितने भी योजना है, क्या मुसलमान बहन लेती नहीं? अमित शाह ने एक ज्ञापन भेजा योगी के नारे जिसको के जवाब में बीजेपी उद्धव के ठाकरे और ओवैसी ने क्या कहा, ये तो आपने सुन लिया। अधिकारियों, कर्मचारियों मुंबई में राहुल गांधी और ने जो नेताओं किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और था। खास तौर आज पर प्रचार उस के MLA आखिरी ने दिन भी राहुल गांधी जिसको ने मैंने मोदी के एक है तो सेफ आरक्षण की नारे वजह पर से हमला किया। 65 साल के मुंबई में बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बारी आयोजित की। राहुल गांधी ने एक है नेताओं तो को सेफ हटा है का करके पोस्टर दिखाया। राहुल अपने साथ एक विधानसभा यानी तक एक पहुंचाया जोड़ी था। लेकर आए। उसमें से उसने उन्होंने भी इसको 2 गिदड़ पोस्टर परवाना निकाले, बताया। एक दाएं लगाया, मज़ारों एक बाएं लगाया। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप के धारावी का प्रोजेक्ट पर सवाल करते हुए इससे एक है तो सेफ है नारे से मज़ारों जोड़ को दिया। गिराया। उसका गैसन ये इसमें लव जिहादियों, एक है तो सेफ है, गुस्ताखे ये रसूल नरेंद्र मोदी जी की और महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम बेअसूल आपको ये दिखाना चाह हिंदुओं रहे हैं। से मिल करके उस पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कराया और मेरे अभियान को नीचा दिखाने के लिए मुझे सोशल बाइकआउट ये करवाया। देखिए एक है तो आज सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का मैंने धंधा चल रहा है। ये आप मोदी देखिए, जी हमारे को महान प्रधानमंत्री बताया जी और अदानी जी और एक इनके साथ खड़े हैं। गुप्त एक है एजेंडे ने तो सेफ है, और ये के कारण मैंने अपने भाई को खोया। जो उस लोग पर धारावी में रहते हैं, गुस्ताखे रसूलों ने उनकी जमीन है, राजा वो वीरभद्र उसके सिंह सालों की से रह रहे हैं। मूर्ति जलाने का वहाँ पे वो इल्जाम काम लगाया। करते हैं। स्मॉल और मीडियम बिजनेस और का हब है, और मुझे धारावी को अध्यक्ष कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज पद से हटाने के लिए झूठा प्रोपोगंडा चलाया। लोगों को नुकसान मैंने होगा, और पूरा का पूरा काम वैदिक इस्लाम, भारत की शान दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। को इसी अपना व्यक्ति को आदर्श बनाया एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, और इसी व्यक्ति को 4 किताबें लिख करके पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है। HHA की इसी द्वारा व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, हर इसी एक व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। आदम से लेकर के मैंने यहाँ कली आपको की अवतार ये का दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री। वृत्तांत सुनाया। यही मुद्दा है कि जब महाराष्ट्र का जो धन है आचार्य प्रमोद वो किस्म महाराष्ट्र को की जनता को मिलेगा, मैंने महाराष्ट्र इंडिया के लोगों को मिलेगा, या फिर गठबंधन का एक व्यक्ति को मिलेगा। धर्माचार्य इन आरोपों पर बीजेपी ने और भी फौरन पलटवार मुख्य किया। सलाहकार कहा कि बनाने कांग्रेस का ने साल 1993 में अडानी को मुद्रा पोस्ट की किया। सलाह दी पैसे से सत्ता, तो सत्ता उसी से वक्त पैसा, ये कांग्रेस का इन्होंने काम है। जो आचार्य जी क्या रिस्पांस है पूरे जो इस्लामिक भी स्कॉलर हैं और हर बात को आदम से लेकर के 4 युगों के वृत्तांत को सनातन के रूप में पेश करते हैं, इसलिए इन्होंने कलिक अवतार
के भवन का निर्माण कराया और मोदी जी से इनका उद्घाटन कराया, तो इसीलिए इन्होंने उनको भी सनातनी हिंदू बनाया और कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए अपने साथ में लाया। देखिए, मोदी जी ने क्या कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई समाज का हो, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए सब एक रहिए। अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो अडानी का नाम लेने बेशक जो मोदी जी ने कहा अभी उस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का नारा महात्मा गांधी ने लगाया था, मगर 30 जनवरी 1948 के बाद जो नारा आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी ने लगाया वो बेअसूल गोरसेवादी का नारा है और जिन मुसलमानों को उन्होंने साथ मिलाया वो लब जिहादी गुस्ताखे रसूल मुसलमानों का नारा है। इसलिए मैं आज जो राहुल गांधी के पक्षधर के रूप में जब मैंने ये अभियान चलाया तो उनके ही संदर्भ में आज मैं भी इस अपने HHAQ यूट्यूब के बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है, तो ये फोटो आप चैनल के द्वारा उस सेट में नहीं थे क्या? संदेश देता हूँ, या अगर थे, जो तो आपने दिखाए नहीं। उनका मैं इसका मतलब एक है आभारी तो हूँ है, तो जिन्होंने राहुल गांधी फेक मेरे इस हम चैनल महाराष्ट्र के को लोगों सब्सक्राइब को किया वास्तव में डिबेट और मेरा करने की संदेश पूरे आदत है भारत में दिया। कि फेक चीजों पर हर धर्म को आज फिर मैं महाराष्ट्र के लोग जो कुछ भी ये चल रहा है ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है यूपीए के कार्यकाल में और अडानी की ग्रोथ किसी को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए ये बयान दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। जब ये इसका असर बुरा हुआ तो तब इसको महात्मा गांधी वादी बनने के लिए वही महात्मा गांधी वाला नारा दोहराया गया और जो गुप्त एजेंडा है मोदी जी का उसके द्वारा ये बताया गया कि हमने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं आज भी इस अभियान को जारी रखते हुए अगर इनकी बात को आप मान लेंगे तो ना कोई सेफ रहेंगे ना कोई एक रहेंगे। हाँ, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन मुल्लाओं को मेरे अकीदे का और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों का, 4 इमामों का तरीका समझाया। उन्होंने अगर कोई भी ऐलान कराया और बीजेपी के खिलाफ अपने आप को बताया तो वो उनका वोट जिहाद है। इसको जारी रखें, ये कोई बुरी बात नहीं। बुराइयों के साथ लड़ने के लिए हमें कुरान बताता है और सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए हमें कल की आखिरी अवतार का ज्ञान बताता है। इसलिए खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो हिंदुओं की जान को खतरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं।
हिंदुओं की जान को खतरा है अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरकार में आती है। आरएसएस के देशभक्त लोगों यही बात आपने उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ जब उन्होंने 22 पार्टी की सोच घोर हिंदू विरोध की है, पर आज समझ लेना चाहिए कि वचनों द्वारा प्रो टेरर भारतीय संविधान को बनाया, तो तब आपने वही बयान दिलाया कि ये हिंदू विरोधी हैं। तो आपने जो भी हिंदू रहेंगे, जो भी हिंदुत्व के विचारधारा में विश्वास रखेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि कह करके हिंदुओं को अलविदा कहा। ये वो हिंदू हैं कि जो जफर से लेकर के भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, जिनके बेटे ने कहा सनातन बीमारी है, जिनके 23 ने कहा जनवरी समाप्त हो जाए, आज वो 1948 तक अपना कर्तव्य दिखाते रहे। और इनके साथ वो मुसलमान हैं जो लब जिहादी, वहाबी और गुस्ताख रसूल बन करके अपने को सुन्नी बनाते रहे। इसलिए सुन्नियत और सनातन में कोई फर्क नहीं। और मैं दावे से कहता हूँ कि यही हिंसा का उपयोग चुनाव में करना चाहते हैं। कल की अवतार का आखिरी बयान है शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हार कि के वो डर से कांग्रेस बौखला गई है। इससे उनके जो नेता स्वरूप इस्तीफा नखा को गले लगाए, बलात्कार कराए, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, सब कुछ खाए, प्यार बांटने की बात करते हैं। वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। आसन्न जो पराजय गुस्ताख से रसूल हो करके अपने को इतने नबी का बोखला बताए, हरियाणा इनके हाथ वो से सुन्नी निकल गया। नहीं हो हरियाणा में भी सकता। कांग्रेस की हवा इसलिए निकल गई। और ये 20 देख रहे हैं तारीख कि महाराष्ट्र भी हार रहे हैं को और झारखंड भी हार रहे हैं। वोट तो किसी राजनीतिक जिहाद दल को करने से अपनी पहले हरियाणा साफ करके सोचें उसको और मारने की बात अपने कहो। आप को पहचानें, ये नफरत क्योंकि की पराकाष्ठा है। नफरत की आस्था और पराकाष्ठा। अकीदा ही धर्म की पहचान है। कांग्रेस केवल नफरत फैलाती यही है। वैदिक वो इस्लाम जातियों है, जातियों के बीच में भी यही नफरत भारत फैलाती की शान है। जय है। हिंद, पहले जय कांग्रेस भारत। ने इसी नफरत के